देखिए ध्यान से, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था, बेसिक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करा था। और उसमें हमने बेसिक थिंग्स जितनी भी होती हैं सारी पढ़ी, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन की बात करी थी। इसके अलावा हमने मैकेनिक्स के बारे में जाना था, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और आपका काइनेमेटिक्स के बारे में जाना। रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कब होता है उसकी बात जानी थी। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस, 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 और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, पाथ लेंथ। क्या बोल देते हैं इसे हम, पाथ लेंथ। क्या होती है डिस्टेंस? वैसे तो आपने सब ये बेसिक क्लास, आपने नाइन्थ में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या होता है डिस्टेंस? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल path traversed by a body, traversed by a body between its initial and final position, its initial and final position, final position। क्या कंडीशन हो गई इसकी, समझिए ध्यान से एक एक चीज को। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जिस एक्चुअल पाथ पर आप ट्रेवल करें उसकी लेंथ, ट्रेवल्स बाय बॉडी बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ट्रेवल करेगी। ठीक है, जो भी पाथ हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना हो, तो वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे घुमाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए, वो ऐसे चला जाए। तो जो टोटल पाथ लेंथ होगी वही क्या होगी, उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वही क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल होगी। नाउ डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है, इसकी डायमेंशन आपकी एल। ठीक है, बात करें सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? नाउ अनदर थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसकी बात करते हैं। तो लिख सकते हैं इसे हम क्या, इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन। दैट मींस देखिए, डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का मैटर नहीं था, इसने बोल दिया कि फिक्स डायरेक्शन में अगर पोजीशन की में चेंज हो रहा है तो वो क्या चेंज किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है। ऐसा यूनिट सेम रहेगी, मीटर ही रहेगी। सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी। डायमेंशन एल ही रहेगी। बस फर्क कितना होगा, ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ध्यान से डिस्प्लेसमेंट को। अगर मैंने कहा, एक फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इस एक लाइन है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ तो मुझे समझाना है आपको कि मैंने तीन पाथ। ठीक है, नाउ ये हटा देते हैं लाइन को। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। ठीक है, इस पे यहाँ पे है ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या आपका बी है, इधर ये आपका ओरिजिन, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये आपका ओरिजिन, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तीन केस हम डिस्कस करने वाले हैं।
इधर यहाँ पर ये रहा ओरिजिन। मैंने कहा ओरिजिन से लेके ए तक की डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से लेके बी तक की डिस्टेंस है आपकी x2। क्या है? x2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पार्टिकल को ए से बी तक लेके जाऊंगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है? x2 माइनस x1। देखिए टोटल लेंथ में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या रहेगा इसमें? x2 माइनस x1। हम क्या देख रहे हैं कि x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? ग्रेटर देन जीरो। और जब ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगी तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? कैसा डिस्प्लेसमेंट है इसका? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट है आपका? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नाउ अगर हम कहें कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? x2 है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? x1 है। तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं? इस सिचुएशन में जो x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1, वो क्या रहेगा? लेस देन जीरो रहेगा, ये वाली कंडीशन। और जब ये लेस देन जीरो रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा आपका? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है। अब एक सिचुएशन ये है, ओ से लेके ए तक की जो पाथ लेंथ है वो कितनी आपकी? x1। ठीक, और सेम पाथ लेंथ आपकी यहाँ पर है x2। ठीक है, बेसिकली ये आपकी x1 और ये आपकी x2। तो पार्टिकल ने क्या करा? ए से ट्रेवल करा, बी तक गया, और बी से फिर से ए पे आया। तो उसने जितना पाथ चला वही उसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? x2 माइनस x1, और जो किसके इक्वल रहने वाली है? जीरो के इक्वल रहने वाली है। और यहाँ पर जो रहेगा आपका वो कितना रहेगा आपका? जीरो डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है। क्या रहेगा आपका यहाँ पर? जीरो डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? अगर हमारे पास फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करने पर सेम जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो लेस देन जीरो है तो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो जीरो है तो उस सिचुएशन में आपका कितना? जीरो डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा। इन सारी कहानी से एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा भी जाता है। वो कंक्लूजन ये है कि डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज ग्रेटर या फिर इक्वल होगी किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रेटर रहती है, और एक स्पेशल केस है जिसमें वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और वो केस कब है? जब व्हेन पार्टिकल मूव पार्टिकल मूव इन अ वन डायमेंशन अलोंग ए लाइन अलोंग ए लाइन। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं पार्टिकल यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, ए से लेके बी तक, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी अगर एक्स मानने से? तो एक्स होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा आपका? एक्स रहेगा। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। इसीलिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जो ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक सबको समझ में आया? बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर है इतना? ये कोई लाइन समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, देखिए ध्यान से। कंडीशन ये हुई, ये ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस थी x1। अभी पार्टिकल क्या करा? पार्टिकल ए से लेके बी तक ट्रेवल करा, और ट्रेवल करने के बाद में फाइनली पार्टिकल बी से कहां पर आ गया? फिर से ए पर आ गया। फिर से कहां आ गया? बी से ए पर आ गया। और जब ये यहां पर आ गया तो इसकी फाइनल पोजीशन कितनी डिस्टेंस पे हो गई? x2 डिस्टेंस पर। तो हमने क्या नोटिस करा? जब हमने फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करा, तो चूंकि दोनों बराबर थे तो कितना डिफरेंस मिला आपको? जीरो डिफरेंस मिला। और जब ये जीरो डिफरेंस मिला तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट की जीरो डिस्प्लेसमेंट हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। ये हमारी कहानी रही किसकी? डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ये याद रखेंगे, पेपर में वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखेंगे, व्हेन पार्टिकल मूव इन वन डायमेंशन अलोंग ए लाइन, देन इन दैट कंडीशन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? स्पीड की। इसकी बात करेंगे हम, स्पीड की। तो डेफिनेशन ऑफ द स्पीड सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
of position of an object with time in any direction is called its speed हमने क्या बोल दिया कि अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, देखिए अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी और उस सिचुएशन में वो वेलोसिटी की टर्म कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, इन एनी डायरेक्शन। तो एनी डायरेक्शन में स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम टेकन है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगी आपकी स्पीड होगी, वही क्या होगी आपकी स्पीड होगी। क्योंकि डिस्टेंस है किसका गया, कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है। तो इसलिए स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एल टी माइनस वन, क्या आ जाएगी आपके पास, एल टी माइनस वन। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है इतना, ओके क्लियर है इतना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, बहुत ध्यान से समझेंगे। स्पीड के चार टाइप हैं, स्पीड के टाइप्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर एक यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर दो नॉन यूनिफॉर्म, नंबर थ्री एवरेज, एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चार कैटेगरी में डिवाइड करा। अब ये क्या क्या होते हैं वो समझते हैं वन बाय वन। जब हमने देखा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली अगर मैं स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करूं तो वो किसके इक्वल हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, दैट इज डी अपॉन इक्वल हो रहा है। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की तो हम सीधे सीधे कहेंगे व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस सिचुएशन क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगी एंड इक्वल ही क्या रहने वाला है आपका, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या रहेंगी आपकी, इक्वल रहेंगी। जब मैं बात करता हूं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम ऑफ इंटरवल क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा ऑफ टाइम। अब एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा कोई पार्टिकल 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मैंने कहा अगले 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 4 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, 4 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, हर 2 सेकेंड में वो 2 मीटर चल रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। अब यहाँ पर कैसे, शुरू के 2 सेकेंड मान लीजिए 2 मीटर, अगले 2 सेकेंड में क्या हो गया, वो आपका 3 मीटर चल गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, टाइम इंटरवल तो दोनों केस में सेम है, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो रही है आपकी, अलग अलग हो रही है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज होता है आपका बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है एवरेज, टोटल डिस्टेंस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। इसके इक्वल हो गया पी एवरेज के। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। इसे मैं डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा। ये तीन डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, क्या ये तीनों की तीनों डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई, ओके चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है इंस्टेंटेनियस, द फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस। देखिए भाई जिसको जो चीज समझ में ना आया करे बेझिझक पूछा करें आप, ठीक है, आप डाउट्स लेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मजा भी आएगा। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर।
इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा सा डिवाइड करूं तो हिंदी में सबने संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं इंग्लिश के संधि विच्छेद करके, इंस्टेंट प्लस कंटिन्यूस। अगर इन दोनों शब्दों को मिलाया जाए तो शब्द क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस बनेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस की कंडीशन क्या है? इंस्टेंट क्या होता है? एक स्मॉल स्मॉल मूवमेंट, और वो मूवमेंट क्या होता है? टाइम स्मॉलेस्ट कितना हो सकता है? जीरो। दैट मीन्स अगर मैं टाइम की लिमिट ले लूं कितनी, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी की लिमिट जीरो की तरफ, तो उस सिचुएशन में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, ही क्या कहलाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इज इट क्लियर? फिर से समझ लीजिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है आपके व्हीकल का स्पीडोमीटर। आप देखते हैं जो डिजिटल मीटर लगा होगा, और आप स्कूटी या बाइक चला रहे हैं, तो वहां पे 33 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, 33.5 किलोमीटर पर आवर, 33.6 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स आपकी हर इंस्टेंट की स्पीड को बताया जा रहा है, और जब हर इंस्टेंट की स्पीड को बताया जा रहा है, वही स्पीड क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीडोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। इतना सबको क्लियर है? बोलिए जरा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है सभी को? ओके, ओके, दैट्स गुड। जब ये लिमिट को हम इस पर अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पे, तो ये परफेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, डेल्टा एक्स डेल्टा टी इज अ सिंगल टर्म, dx इज अ सिंगल टर्म, dt इज अ सिंगल टर्म। ऐसा नहीं है कि आप d से d कैंसिल कर दें या फिर यहाँ पे डेल्टा से डेल्टा कैंसिल कर दें। ये एक एक टर्म है कंप्लीट। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हो गया। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, नाउ अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और देखते हैं। तो बेसिकली एक टर्म है क्या वास्तव में? तो ये आप देख रहे हैं पोजीशन है ये एक्स, और डी अपॉन डी टी होता है चेंज। तो पोजीशन का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, क्या कहला रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहला रहा है वो। ठीक है, नाउ जैसे मैंने यहाँ चार टाइप्स डिवाइड करे, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ हेडिंग डाली स्पीड, और बेसिकली यहाँ क्या रहने दिया? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे वेलोसिटी की, देखिए ध्यान से, अब किसकी बात करेंगे हम? वेलोसिटी की। अभी मैंने किसकी बात करी थी? स्पीड की। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो डेफिनेशन क्या रहने वाली है वेलोसिटी के केस में? सीधे सीधे बोल देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विद टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या कंडीशन हुई? देखिए आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और जब आप डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेंगे, तो उस सिचुएशन में वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट ही मेजर करते थे हम, और अपॉन में टाइम, अपॉन टाइम। यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसकी यूनिट हर सिस्टम में सेकंड ही रहती है आपकी। ठीक है, टाइम रहेगी सेम आपकी कितनी? एल टी पावर -1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें भी टाइप्स की बात करते हैं। तो जब मैं टाइप्स की बात करता हूँ वेलोसिटी में, ये मेरे पास वेलोसिटी है, और मैंने क्या करा? इन्हें कैटेगराइज कर दिया। चार टाइप होंगे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी,
एंड द फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस। टाइप वही रहेंगे, और जब टाइप वही रहेंगे तो आप डेफिनेशन को इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है? स्पीड के केस में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हैं, वेलोसिटी के केस में क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेफिनेशन भी ऐसी चेंज होंगी। क्या लिखेंगे हम इस बार? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इफ अ पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, in equal interval of time, देन उस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर सेकेंड की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम ऑफ इंटरवल क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? अब यहां पे बात है एवरेज की, तो वेलोसिटी एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जहां जहां डिस्टेंस है उसकी जगह क्या आ रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? टोटल टाइम आ जाएगा। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस के केस में, तो हमने देखा था स्पीड को हमने क्या करा था? v इज इक्वल टू लिमिट, टाइम की लिमिट शॉर्टेस्ट ली थी क्योंकि इंस्टेंट की बात कर रहे थे, और हमने क्या बोल दिया था? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो अब ये तब तो आपने पढ़ा था इसे स्पीड, और इसे बोला था का डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं वेक्टर लगा दूं, तो अब ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बन गई? वेलोसिटी। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? डी एक्स अपॉन डी टी। हम कह सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डी एक्स अपॉन डी टी। आई होप आपको ये चारों के चारों का टाइप्स समझ में आए होंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ इतना? इतने इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो ये हमने किस किस की बात कर ली? स्पीड की बात कर ली, और हमने साथ साथ किसकी बात कर ली? वेलोसिटी की बात कर ली। ठीक है, और इनके चार चार टाइप्स की बात कर ली: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इज इट क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से। तो इस अभी टॉपिक को तो मैं यही रोकता हूं। ओके।